हेलो बच्चों, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर है रियल नंबर्स। क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो पिछली वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक रैशनल नंबर दिया हुआ है पी बाई क्यू फॉर्म में। इसका मतलब सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग जब उनको डिवाइड किया जाएगा, लेकिन बिना डिवाइड करे बताना है, केवल उनके डिनोमिनेटर को देख के। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कर लो, समझ लो। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ना, जो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका जो डिनोमिनेटर होता है, उनका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, उसके फैक्टर्स, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो केवल 2 और 5 के फैक्टर होंगे, 2 और 5 के फैक्टर होंगे। इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर हुआ, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया डिनोमिनेटर का, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 13 अपॉन में 3125। अब 3125 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसके फैक्टर निकालते हैं। 3125, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होता है 625 टाइम्स। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और एक बार फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 13 अपॉन में 5 5 5 5 5। कितनी बार आया, 5 बार, 5 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, केवल 5 है। ठीक है, और क्या बताया था मैंने कि जो फैक्टर्स हो 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, केवल 2 हो तब भी चलेगा, केवल 5 हो तब भी चलेगा। तो यहाँ क्या है, केवल 5 है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में है 17 अपॉन 8। 8 के हमें लॉन्ग टर्म डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ भी क्या है, केवल 2 है, 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, बस यही देखना है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन यहाँ केवल 2 है तो ये भी क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसा हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट, थर्ड में दिया हुआ है 64 अपॉन 455। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या करेंगे, ये जो 455 है इसको हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, 1 टाइम। 7 से करेंगे इसको 13 टाइम्स, और 13 से करेंगे इसको 1 टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 64 445 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पर 7 और 13 क्या है, एक्स्ट्रा है, 2 और 5 से अलग हैं। तो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर अगर आता है डिनोमिनेटर का, तो वो नंबर कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलो भाई अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 15 अपॉन 1600। ठीक है, तो कुछ मत करो, 16 के फैक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, 2 की पावर 4 इज 16। ठीक है, और 100 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू 5 एक और 10, ये हो गए 1600 के फैक्टर्स। ठीक है, अब बस 2 और 5 के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है, और जब 2 और 5 होते हैं केवल तो होता है टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये भी क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग
एक्सपेंशन रहेगा इसका डिवाइड होने के बाद। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 29/343। देखो 343 शुरू के 10 तक के क्यूब्स ना याद रख लो, शुरू के 10 क्वेश्चन तक के क्यूब्स याद रख लो। 343 क्यूब होता है 7 का, 7 का क्यूब 29। अब यहाँ डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, 2 और 5 के अलावा हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है सिक्स्थ पार्ट। 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। फिर वही बात है, 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। सेवन्थ देखते हैं। सेवन्थ में 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पे भी सिंपल हम देख सकते हैं कि 2 है 5 है, लेकिन ये जो 7 है, इस 7 की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। केवल 2 और 5 होता तो ये नंबर भी कैसा होता, टर्मिनेटिंग होता। उसके अलावा कोई भी अगर फैक्टर आता है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एट्थ में देखते हैं 6/15। 6/15 देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, और नीचे जो नंबर है उसको 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओनली 5 है, केवल 5 है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि केवल 2 और 5 अगर होता है तो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। चलो नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में नंबर है 35/50। ठीक है, तो 35 को तो 35 लेने दो। 50 के अगर फैक्टर करते हैं 2 5 × 10 5 × 50। फिर देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हुआ। कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, 10th देखते हैं, लास्ट पार्ट। नंबर है 77/210। तो इसको 77 लिखो। 210 के फैक्टर बनाने हैं तो इसको 21 के फैक्टर लिखो, 3 × 7, और 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5। अब 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 भी है और 7 भी है, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो सारे ही पार्ट्स क्वेश्चन के इसी तरीके से कर देने हैं। अगर केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 और 5 हैं तो टर्मिनेटिंग होगा, उसके अलावा कोई और फैक्टर भी आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आएगा उसका। ठीक है, आई विश कि सबको समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।